अब ये कायराना हरकतें करतूतें यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? बहुत ही दुखदाई है। मैंने वहां के जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे पे हमला हुआ, परमात्मा की कृपा से अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुरक्षित रहे और वहां की ग्रंथी जो माफी करना जो कीर्तनीय थे उनके सहयोगी और एक नौजवान बच्चा बिल्कुल छोटा, शायद रंजीत सिंह उनका नाम है, उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी। इसी तरह से एक और अमरजीत सिंह, ये सब बेकसूर लोग थे। वहां पे बहुत बड़ी संख्या में सिख रहते हैं पुंछ में, और इनका ये सिविलियंस हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। लेकिन सिविलियंस इलाकों में गुरुद्वारों के ऊपर ये जिस तरह का पाकिस्तान की सोच है, ये बखलाहट है उनकी। और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने अभी काम किया है इसका भी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहाँ के सिख जो हैं बहुत हाई मोरल में, मैंने जब बात की वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जो विपत्ता आई है, जिस तरह से उन्होंने और पे हमला किया, लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे और हम देश के लिए यहाँ लड़ेंगे, खड़ेंगे, और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी सरकार को तो हम खुद भी लड़ने को तैयार हैं। उनका मनोबल ये कभी नहीं गिरा पाएंगे, वो हाई स्पिरिट्स में है। इतना कुछ होने के बावजूद सिख जो है वहाँ हाई स्पिरिट्स में है। लेकिन हमें खेद है कि उन्होंने एक सिविलियन इलाके पे, एक गुरुद्वारे पे, बाजार में, लोगों के घरों पे मिसाइलें डाली हैं। इसका हमें बहुत दुख है। यही कायरता जो है ये दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह से कायरता करता है और कायर हमला करता है। अगर हमारी सरकार ने करा है तो कह कर करा है कि हमें लश्करे हो या जमायतें हो, ये जितने भी ऐसे आतंकी संगठन हैं उनके वहां पे हमला किया है, और वो उसके लिए पाकिस्तान मानता भी है कि उनके लोग वहां उस हमले में वो लोग मारे गए हैं जो इन से जुड़े हुए थे आतंकी मदरसों से, जो मदरसे चल रहे थे आतंक के नाम से वहां पर। और कभी भी यहाँ ना हमने धर्म पूछा है, ना हमने कभी सिविलियन पे हमला किया है। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है ये कायराना हरकत है, क्योंकि वो हमारी आर्मी से लड़ नहीं पा रहे, तो इसीलिए वो सिविलियंस की तरफ करके इन मिसाइलों का दागना किया है। और मनजिंदर जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ आप और हम नहीं समझते हैं या चंद देश नहीं समझता, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत आतंकी ठिकानों पर हमला करता है और पाकिस्तान भारतीय गांव में मौजूद मासूम लोगों पर करता है और एक गुरुद्वारे को निशाना बनाता है। यही असल तस्वीर है पाकिस्तान की। मनजिंदर जी। जी बिल्कुल, ये को पहली बार नहीं है। खैर हमसे तो उनका बहुत ज्यादा टकराव है। आप देखिए वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर वहाँ की एमपी बोल रही थी कि ये सिख जो हैं ये से हमारे लिए नहीं लड़ेंगे। ये तो हमारे तो आर्मी एयरफोर्स के चीफ ने उनको सबसे बड़ा सबक सिखाया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जो उनके आतंकी संगठनों के ठिकानों पे हमले हुए, और उससे बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान इतनी बुखलाहट में है कि वो एक पीसफुल जगह पे, धार्मिक स्थान पर, गुरुद्वारे के ऊपर, ये किस सोच से उन्होंने हमला किया होगा भगवान जाने। पर उनका, अगर वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ सिख का मनोबल वैसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आपने गुरुद्वारे पे हमला करके गलती की है। हमारे आर्मी के जवान इतने वहां पे हैं बॉर्डरों पे, जब उनको मौका मिलेगा तो इसका वो भी बदला चुकाएंगे। बेशक बदला यहां पर जरूर लिया जाएगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी, लेकिन आपको लगता है एक तरीके से पागलपन ही है पाकिस्तान का, क्योंकि कल जो यहां पर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई, उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त यहां पर कर दिया गया, उस बात को पचा नहीं पा रहा पाकिस्तान? नहीं, पर पागलपन पे आपने कहा है, वो समझदार थे कब? वो पहले दिन से ही पागल है। वो पागल कुत्ते की तरह, जैसे एक हल्का जाता है कुत्ता जिसको सांप काट लेता है फिर वो हल्का जाता है, हल्के कुत्ते की तरह हरकतें कर रहे हैं। जो उन्होंने किया है बेकसूर, जो यात्री गए हैं घूमने के लिए, उनके ऊपर हमला करने का काम किया। उसके बाद धार्मिक स्थानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। उसके बाद एक पीसफुल जो इलाका है, जो सिविलियंस का इलाका है, जिससे कोई आर्मी का दूर नेड़े का वास्ता नहीं है, उन गांव के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, गुरुद्वारे के ऊपर शेलिंग। तो ये तो हल्के, माफ करना मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलता, लेकिन ये तो हल्के कुत्ते वाला हाल है इनका। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर दर्दनाक भी है, क्योंकि 5 सिख समेत 15 लोगों को देखिए अपनी जान गंवानी पड़ी है। निर्दोष लोग हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप बोल भी कह रहे थे कि ये वो पाकिस्तान है जो भारतीय गांवों को निशाना बना रहा है। और देखिए, भारत की आतंकियों पर की गई ये स्ट्राइक से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि पागलों की तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार सेक्टर में एलओसी पर गांव वालों को उसने टारगेट यहां पर बनाते हुए गोलीबारी की।
4 साल से खामोश है, अपनी तोपों का मुंह निर्दोष गांव वालों पर खोल दिया और 15 आम लोगों की जान ले ली और 43 गांव वाले बुरी तरह इसमें जख्मी भी हुए। और यही नहीं, पुंछ में मौजूद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा साहिब पर भी पाकिस्तान ने गोले दागे, जिसमें 3 गुरसिख समेत 5 सिखों की जान चली गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त देखिए बीत चुका है और पाकिस्तान की तरफ से तोप के गोले लगातार चल रहे हैं। रात सारी फायरिंग चलती रही, फायरिंग तक कोई पता चलता ही कहाँ पर गोला पड़ता कहाँ पर नहीं पड़ा। पर सुबह 7:45 बजे मैं सो गया, यहाँ पर आगे रात को जागता रहा तो बस अचानक ही वो 7:45 बजने के बाद वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, उस लेंटर पर पड़ा तो मेरे सारे घर में उसने इन्वॉल्व कर दिया। जो बेटा था मेरा, जो भतीजा था, वो थोड़ा बार बरामदे में बैठा था, उसको एक सिलेंडर लग गया जो लंग्स में। तो चलो वो कोई बात नहीं, तो मैं यही कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान को पूरे तरीके से एक जवाब दें कि भाई ये लोकेलिटी में गोला मारना, जहाँ पर बिल्कुल एक स्लम पॉपुलेशन रह रही है। पुंछ में एक छोटा सा पुंछ है, बिल्कुल खिता है, पूरे स्लम पॉपुलेशन रही है, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है। पर मेरे ख्याल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि किसी पॉपुलेशन पर ये अपनी बमबारी करें, ऊपर फायरिंग करें, लोगों को मारें। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों को, उनका यहाँ पर क्या कहना है, उनकी ओर से जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आ रही हैं और मृतक के चाचा से उनकी प्रतिक्रिया आप यहाँ पर सुन रहे थे। और इसके अलावा कोमल भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कोमल, बेहद दर्दनाक ये है और पाकिस्तान को शायद समझ नहीं सही और गलत की, और इसीलिए इसी बौखलाहट में वो ऐसी हरकतें अक्सर करता रहता है। फिलहाल जो घायल हैं अस्पताल में जो मौजूद है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए शिवानी, वो जो घायलों का दर्द है वो भी हम लोग बयान कर रहे हैं। जो लोग 15 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, उनका दर्द भी साफ तौर पे पूरे भारत के लोगों को है। जहां हम 26 लोगों का बदला लेने के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया, वहां पर अफसोस जो है पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से जहां पर जाहिर हुई है। वो हमेशा से ही इस तरह की हरकतें करता है और ये देखिए एक बार फिर उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। मतलब भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने इतना बड़ा हमला देर रात को किया तो सिर्फ आतंकी ठिकानों, आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए, उन्होंने रिहायशी इलाकों का जो है निशाना बनाया। मासूमों का क्या कसूर था, गुरुद्वारे को ध्वस्त किया। और यहाँ पर जब इस तरीके की बात आई, वहाँ के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे को निशाना नहीं बनाना चाहिए था, हमारे इलाकों के जो लोकल लोग हैं उनका क्या कसूर था, उनकी क्या गलती थी, वहाँ पर तो निशाना नहीं बनाना चाहिए था। अगर उन्होंने भारत का हमले का बदला लेना था तो वो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। और जबकि ये कहा जा रहा था, जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ था उसी दिन से ही भारत सरकार ने कहा था कि जितना बड़ा हमला ये हुआ है उससे भी ज़्यादा बड़े तरीके से हम हमले का बदला लेंगे। तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके नापाक कोशिश देखिए पाकिस्तान की कि रिहायशी इलाकों को उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है। और देखिए मासूम लोगों की जानें गई हैं, लेकिन यहाँ पर शिवानी एक बहुत बड़ी बात सामने आई, लोग जख्मी हैं, लोगों के घरों का नुकसान हुआ, लोगों के परिवार के बच्चे बड़े अपनी जान गंवा चुके हैं इस नापाक हरकत में, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं और उनका साहस देखकर हमें भी एक कॉन्फिडेंस आया कि देखिए जान गंवा चुके हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना था। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे उन्होंने कहा कि दीवारें फिर बन जाएंगी अगर छोटे मोटे जख्मी लोग जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं उनके जख्म भी भर जाएंगे। लेकिन पहलगाम हमले के बदले में जो लोग मारे गए थे, हमले में जो मारे गए थे, अगर उनका बदला नहीं लिया जाता तो शायद वो जख्म कभी जिंदगी में नहीं भरते। पाकिस्तान की ये कायर लोगों ने अपना नुकसान भी सहा। एक बार फिर यहाँ पर सामने आ गई है। 5 सिख समेत 15 लोग जान गंवा चुके हैं, 40 से ज्यादा जख्मी हैं जिनके इलाज इस वक्त जारी है। हमारी सहयोगी कोमल मौके से पूरी अपडेट यहाँ पर दे रही हैं, कैसे यह हमला हुआ, कैसे यह हमला यहाँ पर अंजाम दिया जाता है, कैसे पाकिस्तान भारतीयों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया पुंछ में और साथ ही साथ भारतीय गांवों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। और इसमें गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के एक कोने का एक दरवाजा भी देखिए इसमें क्षतिग्रस्त नजर आया, लेकिन इसके अलावा किस तरह से यह गोलीबारी हुई और 5 सिख समेत 15 लोगों की जान चली गई। आरपी सिंह हमारे रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा जानकारी के साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है। आरपी सिंह जी, जिस तरह से पाकिस्तान की यह कायराना हरकत एक बार फिर सामने आई है, 5 सिखों की मौत और 15 लोगों की जान गई। देखिए, पाकिस्तान
अब कायराना हरकतें कर रहा है, वह हमारे सिविलियंस पर हमले कर रहा है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमले कर रहा है। और उसके चलते हुए गुरुद्वारे के जो ग्रंथी साहब थे, जो रागी साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई। ये स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान कायराना हरकतों को उतर रहा है। और वह जो कॉमन सिविलियंस है, हमने अटैक किया था उनके आतंकवादी अड्डों पर, अब वो हमारे गुरुद्वारों पर, हमारे धार्मिक स्थानों पर हमले कर कर वे अपनी भड़ास निकाल रहा है। अपेक्षा करते हैं कि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब उनको देगी। और मैं सारे सिख समाज से भी निवेदन करूंगा कि वे इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करें दुनिया भर में, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने गुरुद्वारा साहब पे हमला किया है, जिसके चलते 5 सिखों की हत्या हो गई। आरपी सिंह जी, क्योंकि भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान एक गुरुद्वारे पर हमला करता है, 5 सिखों की जान चली जाती है, 15 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी है। माना जाए ऑपरेशन सिंदूर अभी आगे भी जारी रहना चाहिए। बिल्कुल जारी रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब न मिल जाए। और ये जो निर्दोष 15 हिंदुस्तानियों की, जिसमें 5 सिख भी है, जिनकी हत्या पाकिस्तान के सैनिकों ने की है, पाकिस्तान सेना ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। शुक्रिया जानकारी के लिए, आपका बातचीत के लिए। तो देखिए, आरपी सिंह जी हमारे साथ बातचीत करते और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी इसी तरह से आगे भी जारी रहना चाहिए और रहेगा, ताकि आतंकियों को जवाब आगे भी दिया जा सके। बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी इस वक्त की जा रही है। और देखिए, रिहायशी इलाकों में काफी देर तक ये फायरिंग यूं ही होती रही। पाकिस्तान की तरफ से हमले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचा। और पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में सीमा पार से की गई गोलीबारी में 5 सिख समेत 15 लोगों की जान इसमें गई है। तस्वीरें आप देखिए, तुरंत अस्पतालों में यहां पर भर्ती करवाया गया है घायलों को। और मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजिंदर जी, जिस तरीके से अब ये कायराना हरकतें, करतूतें यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? बहुत ही दुखदाई है। मैंने वहां के जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे पे हमला हुआ, परमात्मा की कृपा से अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुरक्षित रहे। और वहां की ग्रंथी जो कीर्तनीय थे, उनके सहयोगी और एक नौजवान बच्चा, बिल्कुल छोटा, शायद रंजीत सिंह उनका नाम है, उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी। इसी तरह से एक और अमरजीत सिंह, ये सब बेकसूर लोग थे। वहां पे बहुत बड़ी संख्या में सिख रहते हैं पुंछ में, और इनका ये सिविलियंस हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। लेकिन सिविलियंस इलाकों में, गुरुद्वारों के ऊपर ये जिस तरह का पाकिस्तान की सोच है, ये बखलाहट है उनकी। और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने अभी काम किया है, इसका भी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहाँ के सिख जो हैं बहुत हाई मोरल में। मैंने जब बात की वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जो विपत्ता आई है, जिस तरह से उन्होंने और पे हमला किया, लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे और हम देश के लिए यहाँ लड़ेंगे, खड़ेंगे। और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी सरकार को, तो हम खुद भी लड़ने को तैयार हैं। उनका मनोबल ये कभी नहीं गिरा पाएंगे, वो हाई स्पिरिट्स में है। इतना कुछ होने के बावजूद सिख जो है वहाँ हाई स्पिरिट्स में है। लेकिन हमें खेद है कि उन्होंने एक सिविलियन इलाके पे, एक गुरुद्वारे पे, बाजार में, लोगों के घरों पे मिसाइलें डाली हैं। इसका हमें बहुत दुख है। यही कायरता जो है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह से कायरता करता है और कायर हमला करता है। अगर हमारी सरकार ने करा है तो कह कर करा है कि हमें लश्करे हो या जमायतें हो या जितने भी ऐसे आतंकी संगठन हैं, उनके वहां पे हमला किया है। और वो उसके लिए पाकिस्तान मानता भी है कि उनके लोग वहां उस हमले में वो लोग मारे गए हैं जो इन से जुड़े हुए थे, आतंकी मदरसों से, जो मदरसे चल रहे थे आतंक के नाम से वहां पर। और कभी भी यहाँ ना हमने धर्म पूछा है, ना हमने कभी सिविलियन पे हमला किया है। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है, ये कायराना हरकत है, क्योंकि वो हमारी आर्मी से लड़ नहीं पा रहे, तो इसीलिए वो सिविलियंस की तरफ करके इन मिसाइलों का दागना किया है। और मनजिंदर जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ आप और हम नहीं समझते हैं या चंद देश नहीं समझता, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत आतंकी ठिकानों पर हमला करता है और पाकिस्तान भारतीय गांव में मौजूद मासूम लोगों पर करता है और एक गुरुद्वारे को निशाना बनाता है। यही असल तस्वीर है पाकिस्तान की। मनजिंदर जी बिल्कुल, ये कोई पहली बार नहीं है। खैर, हमसे तो उनका बहुत ज्यादा टकराव है। आप देखिए, वहां की पार्लियामेंट के अंदर
वहाँ की एमपी बोल रही थी कि ये सिख जो हैं ये सिमारली नहीं लड़ेंगे, ये तो हमारे तो आर्मी एयरफोर्स के चीफ ने उनको सबसे बड़ा सबक सिखाया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जो उनके आतंकी संगठनों के ठिकानों पे हमले हुए, और उससे बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान इतनी बुखलाहट में है कि वो एक पीसफुल जगह पे गुरुद्वारे के ऊपर ये किस सोच से उन्होंने हमला किया होगा भगवान जाने। पर उनका अगर वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, सिख का मनोबल वैसे ही नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन आपने गुरुद्वारे पे हमला करके गलती की है। हमारे आर्मी के जवान इतने वहां पे हैं बॉर्डरों पे, जब उनको मौका मिलेगा तो इसका वो भी बदला चुकाएंगे। बेशक बदला यहाँ पर जरूर लिया जाएगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी, लेकिन आपको लगता है एक तरीके से पागलपन ही है पाकिस्तान का, क्योंकि कल जो यहाँ पर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई, उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया, उस बात को पचा नहीं पा रहा पाकिस्तान? नहीं, पर पागलपन पे आपने कहा है, वो समझदार थे कब? वो पहले दिन से ही पागल है। वो पागल कुत्ते की तरह, जैसे एक हल्का जाता है कुत्ता जिसको सांप काट लेता है फिर वो हल्का जाता है, हल्के कुत्ते की तरह हरकतें कर रहे हैं। जो उन्होंने किया है बेकसूर, जो यात्री गए हैं घूमने के लिए, उनके ऊपर हमला करने का काम किया, उसके बाद धार्मिक स्थानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके बाद एक पीसफुल जो इलाका है, जो सिविलियंस का इलाका है, जिससे कोई आर्मी का दूर नेड़े का वास्ता नहीं है, उन गांव के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, गुरुद्वारे के ऊपर शेलिंग। तो ये तो हल्के, माफ करना मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलता, लेकिन ये तो हल्के कुत्ते वाला हाल है इनका। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर दर्दनाक भी है, क्योंकि 5 सिख समेत 15 लोगों को देखिए अपनी जान गंवानी पड़ी है। निर्दोष लोग हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप बोल भी कह रहे थे कि ये वो पाकिस्तान है जो भारतीय गांवों को निशाना बना रहा है। और देखिए, भारत की आतंकियों पर की गई ये स्ट्राइक से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि पागलों की तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार सेक्टर में एलओसी पर गांव वालों को उसने टारगेट यहां पर बनाते हुए गोलीबारी की। 4 साल से खामोश है, अपनी तोपों का मुंह निर्दोष गांव वालों पर खोल दिया और 15 आम लोगों की जान ले ली। और 43 गांव वाले बुरी तरह इसमें जख्मी भी हुए। और यही नहीं, पुंछ में मौजूद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा साहिब पर भी पाकिस्तान ने गोले दागे, जिसमें 3 गुरसिख समेत 5 सिखों की जान चली गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त देखिए बीत चुका है और पाकिस्तान की तरफ से तोप के गोले लगातार चल रहे हैं। रात सारी फायरिंग चलती रही, फायरिंग तक कोई पता चलता ही कहाँ पर गोला पड़ता कहाँ पर नहीं पड़ा। और सुबह 7:45 बजे मैं सो गया, यहाँ पर आगे रात को जागता रहा, तो बस अचानक ही वो 7:45 बजने के बाद वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, उस लेंटर पर पड़ा, तो मेरे सारे घर में उसने इन्वॉल्व कर दिया। जो बेटा था मेरा, जो भतीजा था, वो थोड़ा बार बरामदे में बैठा था, उसको एक सिलेंडर लग गया जो लंग्स में। तो चलो वो कोई बात नहीं, तो मैं यही कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान को पूरे तरीके से एक जवाब दें कि भाई ये लोकेलिटी में गोला मारना, जहाँ पर बिल्कुल एक स्लम पॉपुलेशन रह रही है। पुंछ में एक छोटा सा पुंछ है, बिल्कुल खित्ता है, पूरे स्लम पॉपुलेशन है, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है। पर मेरे ख्याल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि किसी पॉपुलेशन पर ये अपनी बमबारी करें, ऊपर फायरिंग करें, लोगों को मारें। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों को, उनका यहाँ पर क्या कहना है, उनकी ओर से जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आ रही हैं, और मृतक के चाचा से उनकी प्रतिक्रिया आप यहाँ पर सुन रहे थे। और इसके अलावा कोमल भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कोमल, बेहद दर्दनाक ये है और पाकिस्तान को शायद समझ नहीं सही और गलत की, और इसीलिए इसी बौखलाहट में वो ऐसी हरकतें अक्सर करता रहता है। फिलहाल जो घायल हैं अस्पताल में जो मौजूद है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए शिवानी, वो जो घायलों का दर्द है वो भी हम लोग बयान कर रहे हैं। जो लोग 15 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, उनका दर्द भी साफ तौर पे पूरे भारत के लोगों को है। जहां हम 26 लोगों का बदला लेने के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया, वहां पर अफसोस जो है पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से जहां पर जाहिर हुई है। वो हमेशा से ही इस तरह की हरकतें करता है, और ये देखिए एक बार फिर उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। मतलब भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने इतना बड़ा हमला देर रात को किया तो सिर्फ आतंकी ठिकानों, आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए, उन्होंने रिहायशी इलाकों का जो है निशाना बनाया। मासूमों का क्या कसूर था, गुरुद्वारे को ध्वस्त किया। और यहाँ पर जब इस तरीके की बात आई, वहाँ की जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे को निशाना नहीं बनाना चाहिए था, हमारे इलाकों के जो लोकल लोग हैं उनका क्या कसूर था, उनकी क्या गलती थी, वहाँ पर तो निशाना नहीं बनाना चाहिए था। अगर उन्होंने भारत का हमले का बदला लेना था तो वो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, उन्हें पता ही
ही नहीं था। और जबकि ये कहा जा रहा था, जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ था उसी दिन से ही भारत सरकार ने कहा था कि जितना बड़ा हमला ये हुआ है उससे भी ज़्यादा बड़े तरीके से हम हमले का बदला लेंगे। तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके नापाक कोशिश देखिए पाकिस्तान की कि रिहायशी इलाकों को उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है। और देखिए मासूम लोगों की जानें गई हैं। लेकिन यहाँ पर शिवानी एक बहुत बड़ी बात सामने आई, लोग जख्मी हैं, लोगों के घरों का नुकसान हुआ, लोगों के परिवार के बच्चे बड़े अपनी जान गंवा चुके हैं इस नापाक हरकत में, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं और उनका साहस देखकर हमें भी एक कॉन्फिडेंस आया कि देखिए जान गंवा चुके हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना था। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे उन्होंने कहा कि दीवारें फिर बन जाएंगी अगर छोटे मोटे जख्मी लोग जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं उनके जख्म भी भर जाएंगे। लेकिन पहलगाम हमले के बदले में जो लोग मारे गए थे, हमले में जो मारे गए थे, अगर उनका बदला नहीं लिया जाता तो शायद वो जख्म कभी जिंदगी में नहीं और भरते। कोमल, तो लोगों का पाकिस्तान हौसला की ये देखिए, कायर लोगों ने अपना नुकसान भी नीयत सहा। एक बार फिर यहाँ पर सामने आ गई है। 5 सिख समेत 15 लोग जान गंवा चुके हैं, 40 से ज्यादा जख्मी हैं जिनके इलाज इस वक्त जारी है। हमारी सहयोगी कोमल मौके से पूरी अपडेट यहां पर दे रही हैं, कैसे यह हमला हुआ, कैसे यह हमला यहां पर अंजाम दिया जाता है, कैसे पाकिस्तान भारतीयों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया पुंछ में और साथ ही साथ भारतीय गांवों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। और इसमें गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के एक कोने का एक दरवाजा भी देखिए इसमें क्षतिग्रस्त नजर आया। लेकिन इसके अलावा किस तरह से यह गोलीबारी हुई और 5 सिख समेत 15 लोगों की जान चली गई। आरपी सिंह हमारे रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा जानकारी के साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है। आरपी सिंह जी, जिस तरह से पाकिस्तान की यह कायराना हरकत एक बार फिर सामने आई है, 5 सिखों की मौत और 15 लोगों की जान गई। देखिए, पाकिस्तान अब कायराना हरकतें कर रहा है, वह हमारे सिविलियंस पर हमले कर रहा है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमले कर रहा है। और उसके चलते हुए गुरुद्वारे के जो ग्रंथी साहब थे, जो रागी साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई। ये स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान कायराना हरकतों को उतर रहा है। और वह जो कॉमन सिविलियंस है, हमने अटैक किया था उनके आतंकवादी अड्डों पर, अब वो हमारे गुरुद्वारों पर, हमारे धार्मिक स्थानों पर हमले कर कर वे अपनी भड़ास निकाल रहा है। अपेक्षा करते हैं कि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब उनको देगी। और मैं सारे सिख समाज से भी निवेदन करूंगा कि वे इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करें दुनिया भर में, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने गुरुद्वारा साहब पे हमला किया है, जिसके चलते 5 सिखों की हत्या हो गई। आरपी सिंह जी, क्योंकि अब भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान एक गुरुद्वारे पर हमला करता है, 5 सिखों की जान चली जाती है, 15 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी है। माना जाए ऑपरेशन सिंदूर अभी आगे भी जारी रहना चाहिए। बिल्कुल जारी रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब न मिल जाए। और ये जो निर्दोष 15 हिंदुस्तानियों की, जिसमें 5 सिख भी है, जिनकी हत्या पाकिस्तान के सैनिकों ने की है, पाकिस्तान सेना ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। शुक्रिया जानकारी के लिए, आपका बातचीत के लिए। तो देखिए आरपी सिंह जी हमारे साथ बातचीत करते हुए और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी इसी तरह से आगे भी जारी रहना चाहिए और रहेगा, ताकि आतंकियों को जवाब आगे भी दिया जा सके। बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी इस वक्त की जा रही है। और देखिए रिहायशी इलाकों में काफी देर तक ये फायरिंग यूं ही होती रही। पाकिस्तान की तरफ से हमले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचा। और पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में सीमा पार से की गई गोलीबारी में 5 सिख समेत 15 लोगों की जान इसमें गई है। तस्वीर आप देखिए, तुरंत अस्पतालों में यहां पर भर्ती करवाया गया है घायलों को। और मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजिंदर जी, जिस तरीके से अब ये कायराना हरकतें करतूतें यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? बहुत ही दुखदाई है। मैंने वहां के जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे पे हमला हुआ, परमात्मा की कृपा से अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुरक्षित रहे और वहां की ग्रंथी जो कीर्तनीय थे उनके सहयोगी और एक नौजवान बच्चा, बिल्कुल छोटा, शायद रंजीत सिंह उनका नाम है, उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी। इसी तरह से एक और अमरजीत सिंह, ये सब बेकसूर लोग थे।
वहां पे बहुत बड़ी संख्या में सिख रहते हैं पुंछ में, और इनका ये सिविलियंस हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, लेकिन सिविलियंस इलाकों में गुरुद्वारों के ऊपर ये जिस तरह का पाकिस्तान की सोच है, ये बखलाहट है उनकी। और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने अभी काम किया है इसका भी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहाँ के सिख जो हैं बहुत हाई मोरल में, मैंने जब बात की वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जो विपत्ता आई है, जिस तरह से उन्होंने और पे हमला किया, लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे और हम देश के लिए यहाँ लड़ेंगे, खड़ेंगे, और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी सरकार को तो हम खुद भी लड़ने को तैयार हैं। उनका मनोबल ये कभी नहीं गिरा पाएंगे, वो हाई स्पिरिट्स में है। इतना कुछ होने के बावजूद सिख जो है वहाँ हाई स्पिरिट्स में है। लेकिन हमें खेद है कि उन्होंने एक सिविलियन इलाके पे, एक गुरुद्वारे पे, बाजार में, लोगों के घरों पे मिसाइलें डाली हैं। इसका हमें बहुत दुख है। यही कायरता जो है ये दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह से कायरता करता है और कायर हमला करता है। अगर हमारी सरकार ने करा है तो कहकर करा है कि हमें लश्करे हो या जमायतें हो, ये जितने भी ऐसे आतंकी संगठन हैं उनके वहां पे हमला किया है, और वो उसके लिए पाकिस्तान मानता भी है कि उनके लोग वहां उस हमले में वो लोग मारे गए हैं जो इन से जुड़े हुए थे आतंकी मदरसों से, जो मदरसे चल रहे थे आतंक के नाम से वहां पर। और कभी भी यहाँ ना हमने धर्म पूछा है, ना हमने कभी सिविलियन पे हमला किया है। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है ये कायराना हरकत है, क्योंकि वो हमारी आर्मी से लड़ नहीं पा रहे, तो इसीलिए वो सिविलियंस की तरफ करके इन मिसाइलों का दागना किया है। और मनजिंदर जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ आप और हम नहीं समझते हैं या चंद देश नहीं समझता, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत आतंकी ठिकानों पर हमला करता है और पाकिस्तान भारतीय गांव में मौजूद मासूम लोगों पर करता है और एक गुरुद्वारे को निशाना बनाता है। यही असल तस्वीर है पाकिस्तान की। मनजिंदर जी बिल्कुल, ये कोई पहली बार नहीं है। खैर, हमसे तो उनका बहुत ज्यादा टकराव है। आप देखिए वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर वहाँ की एमपी बोल रही थी कि ये सिख जो हैं ये सेमारली नहीं लड़ेंगे। ये तो हमारे तो आर्मी एयरफोर्स के चीफ ने उनको सबसे बड़ा सबक सिखाया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जो उनके आतंकी संगठनों के ठिकानों पे हमले हुए, और उससे बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान इतनी बुखलाहट में है कि वो एक पीसफुल जगह पे, धार्मिक स्थान पर, गुरुद्वारे के ऊपर, ये किस सोच से उन्होंने हमला किया होगा भगवान जाने। पर उनका, अगर वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, सिख का मनोबल वैसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आपने गुरुद्वारे पे हमला करके गलती की है। हमारे आर्मी के जवान इतने वहां पे हैं बॉर्डरों पे, जब उनको मौका मिलेगा तो इसका वो भी बदला चुकाएंगे। बेशक बदला यहाँ पर जरूर लिया जाएगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी, लेकिन आपको लगता है एक तरीके से पागलपन ही है पाकिस्तान का, क्योंकि कल जो यहाँ पर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई, उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया, उस बात को पचा नहीं पा रहा पाकिस्तान। नहीं, पर पागलपंती आपने कहा है, वो समझदार थे कब? वो पहले दिन से ही पागल है। वो पागल कुत्ते की तरह, जैसे एक हल्का जाता है कुत्ता जिसको सांप काट लेता है फिर वो हल्का जाता है, हल्के कुत्ते की तरह हरकतें कर रहे हैं। जो उन्होंने किया है बेकसूर, जो यात्री गए हैं घूमने के लिए, उनके ऊपर हमला करने का काम किया। उसके बाद धार्मिक स्थानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। उसके बाद एक पीसफुल जो इलाका है, जो सिविलियंस का इलाका है, जिससे कोई आर्मी का दूर नेड़े का वास्ता नहीं है, उन गांव के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, गुरुद्वारे के ऊपर शेलिंग। तो ये तो हल्के, माफ करना मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलता, लेकिन ये तो हल्के कुत्ते वाला हाल है इनका। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर दर्दनाक भी है, क्योंकि 5 सिख समेत 15 लोगों को देखिए अपनी जान गंवानी पड़ी है। निर्दोष लोग हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप बोल भी कह रहे थे कि ये वो पाकिस्तान है जो भारतीय गांवों को निशाना बना रहा है। और देखिए, भारत की आतंकियों पर की गई ये स्ट्राइक से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि पागलों की तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार सेक्टर में एलओसी पर गांव वालों को उसने टारगेट यहां पर बनाते हुए गोलीबारी की। 4 साल से खामोश, अपनी तोपों का मुंह निर्दोष गांव वालों पर खोल दिया और 15 आम लोगों की जान ले ली। और 43 गांव वाले बुरी तरह इसमें जख्मी भी हुए। और यही नहीं, पुंछ में मौजूद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा साहिब पर भी पाकिस्तान ने गोले दागे, जिसमें 3 गुरसिख समेत 5 सिखों की जान चली गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त देखिए बीत चुका है और पाकिस्तान की तरफ से तोप के गोले लगातार चल रहे हैं। रात सारी फायरिंग चलती रही। फायरिंग तक कोई पता चलता ही कहाँ पर गोला पड़ता, कहाँ पर नहीं पड़ा। और सुबह 7:45 बजे मैं सो गया, यहाँ पर आगे रात को जागता रहा, तो बस अचानक ही वो 7:45 के बाद वहाँ पर ब्लास्ट हुआ।
उस लेंटर पर पड़ा, तो मेरे सारे घर में उसने इन्वॉल्व कर दिया। जो बेटा था मेरा, जो भतीजा था, वो थोड़ा बार बरामदे में बैठा था, उसको एक सिलेंडर लग गया जो लंग्स में। तो चलो वो कोई बात नहीं, तो मैं यही कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान को पूरे तरीके से एक जवाब दें कि भाई ये लोकेलिटी में गोला मारना, जहाँ पर बिल्कुल एक स्लम पॉपुलेशन रह रही है। पुंछ में एक छोटा सा पुंछ है, बिल्कुल खिता है, पूरे स्लम पॉपुलेशन है, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, पर मेरे ख्याल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि किसी पॉपुलेशन पर ये अपनी बमबारी करें, ऊपर फायरिंग करें, लोगों को मारें। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों को, उनका यहाँ पर क्या कहना है, उनकी ओर से जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आ रही हैं, और मृतक के चाचा से उनकी प्रतिक्रिया आप यहाँ पर सुन रहे थे। और इसके अलावा कोमल भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कोमल, बेहद दर्दनाक ये है और पाकिस्तान को शायद समझ नहीं सही और गलत की, और इसीलिए इसी बौखलाहट में वो ऐसी हरकतें अक्सर करता रहता है। फिलहाल जो घायल हैं अस्पताल में जो मौजूद है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए शिवानी, वो जो घायलों का दर्द है वो भी हम लोग बयान कर रहे हैं। जो लोग 15 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, उनका दर्द भी साफ तौर पे पूरे भारत के लोगों को है। जहां हम 26 लोगों का बदला लेने के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया, वहां पर अफसोस जो है पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से जहां पर जाहिर हुई है। वो हमेशा से ही इस तरह की हरकतें करता है, और ये देखिए एक बार फिर उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। मतलब भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने इतना बड़ा हमला देर रात को किया तो सिर्फ आतंकी ठिकानों, आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए, उन्होंने रिहायशी इलाकों का जो है निशाना बनाया। मासूमों का क्या कसूर था, गुरुद्वारे को ध्वस्त किया। और यहाँ पर जब इस तरीके की बात आई, वहाँ के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे को निशाना नहीं बनाना चाहिए था, हमारे इलाकों के जो लोकल लोग हैं उनका क्या कसूर था, उनकी क्या गलती थी, वहाँ पर तो निशाना नहीं बनाना चाहिए था। अगर उन्होंने भारत का हमले का बदला लेना था तो वो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। और जबकि ये कहा जा रहा था, जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ था उसी दिन से ही भारत सरकार ने कहा था कि जितना बड़ा हमला ये हुआ है उससे भी ज़्यादा बड़े तरीके से हम हमले का बदला लेंगे। तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके नापाक कोशिश देखिए पाकिस्तान की कि रिहायशी इलाकों को उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है। और देखिए मासूम लोगों की जानें गई हैं, लेकिन यहाँ पर शिवानी एक बहुत बड़ी बात सामने आई, लोग जख्मी हैं, लोगों के घरों का नुकसान हुआ, लोगों के परिवार के बच्चे बड़े अपनी जान गंवा चुके हैं इस नापाक हरकत में, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं और उनका साहस देखकर हमें भी एक कॉन्फिडेंस आया कि देखिए जान गंवा चुके हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना था। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे उन्होंने कहा कि दीवारें फिर बन जाएंगी अगर छोटे मोटे जख्मी लोग जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं उनके जख्म भी भर जाएंगे। लेकिन पहलगाम हमले के बदले में जो लोग मारे गए थे, हमले में जो मारे गए थे, अगर उनका बदला नहीं लिया जाता तो शायद वो जख्म कभी जिंदगी में नहीं भरते। पाकिस्तान की ये कायर लोगों ने अपना नुकसान भी सहा। एक बार फिर यहाँ पर सामने आ गई है। 5 सिख समेत 15 लोग जान गंवा चुके हैं, 40 से ज्यादा जख्मी हैं जिनके इलाज इस वक्त जारी है। हमारी सहयोगी कोमल मौके से पूरी अपडेट यहां पर दे रही हैं, कैसे यह हमला हुआ, कैसे यह हमला यहां पर अंजाम दिया जाता है, कैसे पाकिस्तान भारतीयों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया पुंछ में, और साथ ही साथ भारतीय गांवों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। और इसमें गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के एक कोने का एक दरवाजा भी देखिए इसमें क्षतिग्रस्त नजर आया। लेकिन इसके अलावा किस तरह से यह गोलीबारी हुई और 5 सिख समेत 15 लोगों की जान चली गई। आरपी सिंह हमारे रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा जानकारी के साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है। आरपी सिंह जी, जिस तरह से पाकिस्तान की यह कायराना हरकत एक बार फिर सामने आई है, 5 सिखों की मौत और 15 लोगों की जान गई। देखिए, पाकिस्तान अब कायराना हरकतें कर रहा है, वह हमारे सिविलियंस पर हमले कर रहा है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमले कर रहा है। और उसके चलते हुए गुरुद्वारे के जो ग्रंथी साहब थे, जो रागी साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई। ये स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान कायराना हरकतों को उतर रहा है। और वह जो कॉमन सिविलियंस है, हमने अटैक किया था उनके आतंकवादी अड्डों पर, अब वो हमारे गुरुद्वारों पर, हमारे धार्मिक स्थानों पर हमले कर वे अपनी भड़ास निकाल रहा है। अपेक्षा करते हैं कि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब उनको देगी। और मैं सारे सिख समाज से भी निवेदन करूंगा कि वे इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करें दुनिया भर में,
जिस प्रकार से पाकिस्तान ने गुरुद्वारा साहब पे हमला किया, जिसके चलते 5 सिखों की हत्या हो गई। आरपी सिंह जी, क्योंकि भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान एक गुरुद्वारे पर हमला करता है, 5 सिखों की जान चली जाती है, 15 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी है। माना जाए ऑपरेशन सिंदूर अभी आगे भी जारी रहना चाहिए। बिल्कुल जारी रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब न मिल जाए। और ये जो निर्दोष 15 हिंदुस्तानियों की, जिसमें 5 सिख भी है, जिनकी हत्या पाकिस्तान के सैनिकों ने की है, पाकिस्तान सेना ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। शुक्रिया जानकारी के लिए, आपका बातचीत के लिए। तो देखिए आरपी सिंह जी हमारे साथ बातचीत करते हुए और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी इसी तरह से आगे भी जारी रहना चाहिए और रहेगा, ताकि आतंकियों को जवाब आगे भी दिया जा सके। बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी इस वक्त की जा रही है। और देखिए रिहायशी इलाकों में काफी देर तक ये फायरिंग यूं ही होती रही। पाकिस्तान की तरफ से हमले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचा। और पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में सीमा पार से की गई गोलीबारी में 5 सिख समेत 15 लोगों की जान इसमें गई है। तस्वीरें आप देखिए, तुरंत अस्पतालों में यहां पर भर्ती करवाया गया है घायलों को। और मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजिंदर जी, जिस तरीके से अब ये कायराना हरकतें करतूतें यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? बहुत ही दुखदाई है। मैंने वहां के जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे पे हमला हुआ, परमात्मा की कृपा से अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुरक्षित रहे और वहां की ग्रंथी जो माफी करना जो कीर्तनीय थे उनके सहयोगी और एक नौजवान बच्चा बिल्कुल छोटा, शायद रंजीत सिंह उनका नाम है, उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी। इसी तरह से एक और अमरजीत सिंह, ये सब बेकसूर लोग थे। वहां पे बहुत बड़ी संख्या में सिख रहते हैं पुंछ में और इनका ये सिविलियंस हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। लेकिन सिविलियंस इलाकों में गुरुद्वारों के ऊपर ये जिस तरह का पाकिस्तान की सोच है, ये बखलाहट है उनकी। और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने अभी काम किया है इसका भी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहाँ के सिख जो हैं बहुत हाई मोरल में, मैंने जब बात की वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जो विपत्ता आई है, जिस तरह से उन्होंने और पे हमला किया, लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे और हम देश के लिए यहाँ लड़ेंगे, खड़ेंगे और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी सरकार को तो हम खुद भी लड़ने को तैयार हैं। उनका मनोबल ये कभी नहीं गिरा पाएंगे, वो हाई स्पिरिट्स में है। इतना कुछ होने के बावजूद सिख जो है वहाँ हाई स्पिरिट्स में है। लेकिन हमें खेद है कि उन्होंने एक सिविलियन इलाके पे, एक गुरुद्वारे पे, बाजार में, लोगों के घरों पे मिसाइलें डाली हैं। इसका हमें बहुत दुख है। यही कायरता जो है ये दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह से कायरता करता है और कायर हमला करता है। अगर हमारी सरकार ने करा है तो कहकर करा है कि हमें लश्करे हो या जमायतें हो या जितने भी ऐसे आतंकी संगठन हैं उनके वहां पे हमला किया है और वो उसके लिए पाकिस्तान मानता भी है कि उनके लोग वहां उस हमले में वो लोग मारे गए हैं जो इन से जुड़े हुए थे आतंकी मदरसों से, जो मदरसे चल रहे थे आतंक के नाम से वहां पर। और कभी भी यहाँ ना हमने धर्म पूछा है ना हमने कभी सिविलियन पे हमला किया है। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है ये कायराना हरकत है, क्योंकि वो हमारी आर्मी से लड़ नहीं पा रहे, तो इसीलिए वो सिविलियंस की तरफ करके इन मिसाइलों का दागना किया है। और मनजिंदर जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ आप और हम नहीं समझते हैं या चंद देश नहीं समझता, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत आतंकी ठिकानों पर हमला करता है और पाकिस्तान भारतीय गांव में मौजूद मासूम लोगों पर करता है और एक गुरुद्वारे को निशाना बनाता है। यही असल तस्वीर है पाकिस्तान की। मनजिंदर जी बिल्कुल, ये को पहली बार नहीं है। खैर हमसे तो उनका बहुत ज्यादा टकराव है। आप देखिए वहां की पार्लियामेंट के अंदर वहाँ की एमपी बोल रही थी कि ये सिख जो हैं ये हमारे लिए नहीं लड़ेंगे। ये तो हमारे तो आर्मी एयरफोर्स के चीफ ने उनको सबसे बड़ा सबक सिखाया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जो उनके आतंकी संगठनों के ठिकानों पे हमले हुए, और उससे बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान इतनी बुखलाहट में है कि वो एक पीसफुल जगह पे, धार्मिक स्थान पर, गुरुद्वारे के ऊपर ये किस सोच से उन्होंने हमला किया होगा भगवान जाने। पर उनका अगर वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ सिख का मनोबल वैसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आपने गुरुद्वारे पे हमला करके गलती की है। हमारे आर्मी के जवान इतने वहां पे हैं बॉर्डरों पे, जब उनको मौका मिलेगा तो इसका वो भी बदला चुकाएंगे।
बेशक बदला यहाँ पर जरूर लिया जाएगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी, लेकिन आपको लगता है एक तरीके से पागलपन ही है पाकिस्तान का, क्योंकि कल जो यहाँ पर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई, उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया, उस बात को पचा नहीं पा रहा पाकिस्तान। नहीं, पर पागलपंती आपने कहा है, वो समझदार थे कब? वो पहले दिन से ही पागल है। वो पागल कुत्ते की तरह, जैसे एक हल्का जाता है कुत्ता, जिसको सांप काट लेता है फिर वो हल्का जाता है, हल्के कुत्ते की तरह हरकतें कर रहे हैं। जो उन्होंने किया है बेकसूर, जो यात्री गए हैं घूमने के लिए, उनके ऊपर हमला करने का काम किया, उसके बाद धार्मिक स्थानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके बाद एक पीसफुल जो इलाका है, जो सिविलियंस का इलाका है, जिससे कोई आर्मी का दूर नेड़े का वास्ता नहीं है, उन गांव के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, गुरुद्वारे के ऊपर शेलिंग। तो ये तो हल्के, माफ करना मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलता, लेकिन ये तो हल्के कुत्ते वाला हाल है इनका। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर दर्दनाक भी है, क्योंकि 5 सिख समेत 15 लोगों को देखिए अपनी जान गंवानी पड़ी है। निर्दोष लोग हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप बोल भी कह रहे थे कि ये वो पाकिस्तान है जो भारतीय गांवों को निशाना बना रहा है। और देखिए, भारत की आतंकियों पर की गई ये स्ट्राइक से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि पागलों की तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार सेक्टर में एलओसी पर गांव वालों को उसने टारगेट यहां पर बनाते हुए गोलीबारी की। 4 साल से खामोश, अपनी तोपों का मुंह निर्दोष गांव वालों पर खोल दिया और 15 आम लोगों की जान ले ली। और 43 गांव वाले बुरी तरह इसमें जख्मी भी हुए। और यही नहीं, पुंछ में मौजूद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा साहिब पर भी पाकिस्तान ने गोले दागे, जिसमें 3 गुरसिख समेत 5 सिखों की जान चली गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त देखिए बीत चुका है और पाकिस्तान की तरफ से तोप के गोले लगातार चल रहे हैं। रात सारी फायरिंग चलती रही, फायरिंग तक कोई पता चलता ही कहाँ पर गोला पड़ता कहाँ पर नहीं पड़ा। और सुबह 7:45 बजे मैं सो गया, यहाँ पर आगे रात को जागता रहा, तो बस अचानक ही वो 7:45 बजने के बाद वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, उस लेंटर पर पड़ा, तो मेरे सारे घर में उसने इन्वॉल्व कर दिया। जो बेटा था मेरा, जो भतीजा था, वो थोड़ा बार बरामदे में बैठा था, उसको एक सिलेंडर लग गया जो लंग्स में। तो चलो वो कोई बात नहीं, तो मैं यही कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान को पूरे तरीके से एक जवाब दे कि भाई ये लोकेलिटी में गोला मारना, जहाँ पर बिल्कुल एक स्लम पॉपुलेशन रह रही है। पुंछ में एक छोटा सा पुंछ है, बिल्कुल खिता है, पूरे स्लम पॉपुलेशन है, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, पर मेरे ख्याल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि किसी पॉपुलेशन पर ये अपनी बमबारी करें, ऊपर फायरिंग करें, लोगों को मारें। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों को, उनका यहाँ पर क्या कहना है, उनकी ओर से जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आ रही हैं, और मृतक के चाचा से उनकी प्रतिक्रिया आप यहाँ पर सुन रहे थे। और इसके अलावा कोमल भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कोमल, बेहद दर्दनाक ये है, और पाकिस्तान को शायद समझ नहीं सही और गलत की, और इसीलिए इसी बौखलाहट में वो ऐसी हरकतें अक्सर करता रहता है। फिलहाल जो घायल हैं अस्पताल में जो मौजूद है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए शिवानी, वो जो घायलों का दर्द है वो भी हम लोग बयान कर रहे हैं। जो लोग 15 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, उनका दर्द भी साफ तौर पे पूरे भारत के लोगों को है। जहां हम 26 लोगों का बदला लेने के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया, वहां पर अफसोस जो है पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से जहां पर जाहिर हुई है। वो हमेशा से ही इस तरह की हरकतें करता है, और ये देखिए एक बार फिर उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। मतलब भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने इतना बड़ा हमला देर रात को किया तो सिर्फ आतंकी ठिकानों, आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए, उन्होंने रिहायशी इलाकों का जो है निशाना बनाया। मासूमों का क्या कसूर था, गुरुद्वारे को ध्वस्त किया। और यहाँ पर जब इस तरीके की बात आई, वहाँ के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे को निशाना नहीं बनाना चाहिए था, हमारे इलाकों के जो लोकल लोग हैं उनका क्या कसूर था, उनकी क्या गलती थी, वहाँ पर तो निशाना नहीं बनाना चाहिए था। अगर उन्होंने भारत का हमले का बदला लेना था तो वो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। और जबकि ये कहा जा रहा था, जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ था उसी दिन से ही भारत सरकार ने कहा था कि जितना बड़ा हमला ये हुआ है उससे भी ज़्यादा बड़े तरीके से हम हमले का बदला लेंगे। तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके नापाक कोशिश देखिए पाकिस्तान की कि रिहायशी इलाकों को उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है। और देखिए मासूम लोगों की जानें गई हैं, लेकिन यहाँ पर शिवानी एक बहुत बड़ी बात सामने आई, लोग जख्मी हैं, लोगों के घरों का नुकसान हुआ, लोगों के परिवार के बच्चे बड़े
बड़े अपनी जान गंवा चुके हैं इस नापाक हरकत में, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं और उनका साहस देखकर हमें भी एक कॉन्फिडेंस आया कि देखिए जान गंवा चुके हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना था। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे उन्होंने कहा कि दीवारें फिर बन जाएंगी अगर छोटे मोटे जख्मी लोग जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं उनके जख्म भी भर जाएंगे। लेकिन पहलगाम हमले के बदले में जो लोग मारे गए थे, अगर उनका बदला नहीं लिया जाता तो शायद वो जख्म कभी जिंदगी में नहीं और कोमल, पाकिस्तान की ये कायर लोगों ने अपना नुकसान भी नीयत सहा। एक बार फिर यहाँ पर सामने आ गई है। 5 सिख समेत 15 लोग जान गंवा चुके हैं, 40 से ज्यादा जख्मी हैं जिनके इलाज इस वक्त जारी है। हमारी सहयोगी कोमल मौके से पूरी अपडेट यहां पर दे रही हैं, कैसे यह हमला हुआ, कैसे यह हमला यहां पर अंजाम दिया जाता है, कैसे पाकिस्तान भारतीयों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया पुंछ में और साथ ही साथ भारतीय गांवों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है और इसमें गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के एक कोने का एक दरवाजा भी देखिए इसमें क्षतिग्रस्त नजर आया। लेकिन इसके अलावा किस तरह से यह गोलीबारी हुई और 5 सिख समेत 15 लोगों की जान चली गई। आरपी सिंह हमारे रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा जानकारी के साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है। आरपी सिंह जी, जिस तरह से पाकिस्तान की यह कायराना हरकत एक बार फिर सामने आई है, 5 सिखों की मौत और 15 लोगों की जान गई। देखिए, पाकिस्तान अब कायराना हरकतें कर रहा है, वह हमारे सिविलियंस पर हमले कर रहा है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमले कर रहा है। और उसके चलते हुए गुरुद्वारे के जो ग्रंथी साहब थे, जो रागी साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई। ये स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान कायराना हरकतों को उतर रहा है और वह जो कॉमन सिविलियंस है, हमने अटैक किया था उनके आतंकवादी अड्डों पर, अब वो हमारे गुरुद्वारों पर, हमारे धार्मिक स्थानों पर हमले कर वे अपनी भड़ास निकाल रहा है। अपेक्षा करते हैं कि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब उनको देगी। और मैं सारे सिख समाज से भी निवेदन करूंगा कि वे इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करें दुनिया भर में, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने गुरुद्वारा साहब पे हमला किया, जिसके चलते 5 सिखों की हत्या हो गई। आरपी सिंह जी, क्योंकि अब भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान एक गुरुद्वारे पर हमला करता है, 5 सिखों की जान चली जाती है, 15 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी है। माना जाए ऑपरेशन सिंदूर अभी आगे भी जारी रहना चाहिए। बिल्कुल जारी रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब न मिल जाए। और ये जो निर्दोष 15 हिंदुस्तानियों की, जिसमें 5 सिख भी है, जिनकी हत्या पाकिस्तान के सैनिकों ने की है, पाकिस्तान सेना ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। शुक्रिया जानकारी के लिए, आपका बातचीत के लिए। तो देखिए, आरपी सिंह जी हमारे साथ बातचीत करते हुए और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी इसी तरह से आगे भी जारी रहना चाहिए और रहेगा, ताकि आतंकियों को जवाब आगे भी दिया जा सके। बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी इस वक्त की जा रही है और देखिए, रिहायशी इलाकों में काफी देर तक ये फायरिंग यूं ही होती रही। पाकिस्तान की तरफ से हमले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचा और पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में सीमा पार से की गई गोलीबारी में 5 सिख समेत 15 लोगों की जान इसमें गई है। तस्वीरें आप देखिए, तुरंत अस्पतालों में यहां पर भर्ती करवाया गया है घायलों को। और मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजिंदर जी, जिस तरीके से अब ये कायराना हरकतें करतूतें यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? बहुत ही दुखदाई है। मैंने वहां के जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे पे हमला हुआ, परमात्मा की कृपा से अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुरक्षित रहे और वहां की ग्रंथी जो कीर्तनीय थे उनके सहयोगी और एक नौजवान बच्चा, बिल्कुल छोटा, शायद रंजीत सिंह उनका नाम है, उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी। इसी तरह से एक और अमरजीत सिंह, ये सब बेकसूर लोग थे। वहां पे बहुत बड़ी संख्या में सिख रहते हैं पुंछ में और इनका ये सिविलियंस हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। लेकिन सिविलियंस इलाकों में, गुरुद्वारों के ऊपर ये जिस तरह का पाकिस्तान की सोच है, ये बखलाहट है उनकी। और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने अभी काम किया है, इसका भी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहाँ के सिख जो हैं बहुत हाई मोरल में, मैंने जब बात की वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम खूब
हमें पता है कि जो विपत्ता आई है, जिस तरह से उन्होंने हमारे पे हमला किया, लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे और हम देश के लिए यहाँ लड़ेंगे, खड़ेंगे और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी सरकार को तो हम खुद भी लड़ने को तैयार हैं। उनका मनोबल ये कभी नहीं गिरा पाएंगे। वो हाई स्पिरिट्स में है, इतना कुछ होने के बावजूद सिख जो है वहाँ हाई स्पिरिट्स में है। लेकिन हमें खेद है कि उन्होंने एक सिविलियन इलाके पे, एक गुरुद्वारे पे, बाजार में लोगों के घरों पे मिसाइलें डाली हैं। इसका हमें बहुत दुख है। यही कायरता जो है ये दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह से कायरता करता है और कायर हमला करता है। अगर हमारी सरकार ने करा है तो कह कर करा है कि हमें लश्करे हो या जमायतें हो या जितने भी ऐसे आतंकी संगठन हैं उनके वहां पे हमला किया है और वो उसके लिए पाकिस्तान मानता भी है कि उनके लोग वहां उस हमले में वो लोग मारे गए हैं जो इन से जुड़े हुए थे आतंकी मदरसों से, जो मदरसे चल रहे थे आतंक के नाम से वहां पर। और कभी भी यहाँ ना हमने धर्म पूछा है ना हमने कभी सिविलियन पे हमला किया है। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है ये कायराना हरकत है, क्योंकि वो हमारी आर्मी से लड़ नहीं पा रहे तो इसीलिए वो सिविलियंस की तरफ करके इन मिसाइलों का दागना किया है। और मनजिंदर जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ आप और हम नहीं समझते हैं या चंद देश नहीं समझता, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत आतंकी ठिकानों पर हमला करता है और पाकिस्तान भारतीय गांव में मौजूद मासूम लोगों पर करता है और एक गुरुद्वारे को निशाना बनाता है। यही असल तस्वीर है पाकिस्तान की। मनजिंदर जी बिल्कुल, ये कोई पहली बार नहीं है। खैर हमसे तो उनका बहुत ज्यादा टकराव है। आप देखिए वहां की पार्लियामेंट के अंदर वहां की एमपी बोल रही थी कि ये सिख जो हैं ये सिमार लिए नहीं लड़ेंगे। ये तो हमारे तो आर्मी एयरफोर्स के चीफ ने उनको सबसे बड़ा सबक सिखाया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जो उनके आतंकी संगठनों के ठिकानों पे हमले हुए, और उससे बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान इतनी बुखलाहट में है कि वो एक पीसफुल जगह पे, धार्मिक स्थान पर, गुरुद्वारे के ऊपर ये किस सोच से उन्होंने हमला किया होगा भगवान जाने। पर उनका अगर वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ सिख का मनोबल वैसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आपने गुरुद्वारे पे हमला करके गलती की है। हमारे आर्मी के जवान इतने वहां पे हैं बॉर्डरों पे, जब उनको मौका मिलेगा तो इसका वो भी बदला चुकाएंगे। बेशक बदला यहाँ पर जरूर लिया जाएगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी, लेकिन आपको लगता है एक तरीके से पागलपन ही है पाकिस्तान का, क्योंकि कल जो यहाँ पर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई, उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया, उस बात को पचा नहीं पा रहा पाकिस्तान। नहीं, पर पागलपंती आपने कहा है, वो समझदार थे कब? वो पहले दिन से ही पागल है। वो पागल कुत्ते की तरह, जैसे एक हल्का जाता है कुत्ता जिसको सांप काट लेता है फिर वो हल्का जाता है, हल्के कुत्ते की तरह हरकतें कर रहे हैं। जो उन्होंने किया है बेकसूर, जो यात्री गए हैं घूमने के लिए उनके ऊपर हमला करने का काम किया, उसके बाद धार्मिक स्थानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके बाद एक पीसफुल जो इलाका है, जो सिविलियंस का इलाका है, जिससे कोई आर्मी का दूर नेड़े का वास्ता नहीं है, उन गांव के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, गुरुद्वारे के ऊपर शेलिंग। तो ये तो हल्के, माफ करना मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलता, लेकिन ये तो हल्के कुत्ते वाला हाल है इनका। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर दर्दनाक भी है क्योंकि 5 सिख समेत 15 लोगों को देखिए अपनी जान गंवानी पड़ी है। निर्दोष लोग हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप बोल भी कह रहे थे कि ये वो पाकिस्तान है जो भारतीय गांवों को निशाना बना रहा है। और देखिए भारत की आतंकियों पर की गई ये स्ट्राइक से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि पागलों की तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार सेक्टर में एलओसी पर गांव वालों को उसने टारगेट यहां पर बनाते हुए गोलीबारी की। 4 साल से खामोश, अपनी तोपों का मुंह निर्दोष गांव वालों पर खोल दिया और 15 आम लोगों की जान ले ली और 43 गांव वाले बुरी तरह से जख्मी भी हुए। और यही नहीं, पुंछ में मौजूद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा साहिब पर भी पाकिस्तान ने गोले दागे, जिसमें 3 गुरसिख समेत 5 सिखों की जान चली गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त देखिए बीत चुका है और पाकिस्तान की तरफ से तोप के गोले लगातार चल रहे हैं। रात सारी फायरिंग चलती रही, फायरिंग तक कोई पता चलता ही कहाँ पर गोला पड़ता कहाँ पर नहीं पड़ा। और सुबह 7:45 बजे मैं सो गया, यहाँ पर आगे रात को जागता रहा तो बस अचानक ही वो 7:45 बजे के बाद वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, उस लेंटर पर पड़ा तो मेरे सारे घर में उसने इन्वॉल्व कर दिया। जो बेटा था मेरा, जो भतीजा था, वो थोड़ा बार बरांडे में बैठा था, उसको एक सिलेंडर लग गया जो लंग्स में। तो चलो वो कोई बात नहीं, तो मैं यही कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान को पूरे तरीके से एक जवाब दे कि भाई ये लोकेलिटी में गोला मारना, जहाँ पर बिल्कुल एक स्लम
पॉपुलेशन रह रही है। पुंछ में एक छोटा सा पुंछ है, बिल्कुल खित्ता है, पूरे स्लम पॉपुलेशन एरिया, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, पर मेरे ख्याल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि किसी पॉपुलेशन पर ये अपनी बमबारी करें, ऊपर फायरिंग करें, लोगों को मारें। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों को, उनका यहाँ पर क्या कहना है, उनकी ओर से जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आ रही हैं और मृतक के चाचा से उनकी प्रतिक्रिया आप यहाँ पर सुन रहे थे। और इसके अलावा कोमल भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कोमल, बेहद दर्दनाक ये है और पाकिस्तान को शायद समझ नहीं सही और गलत की, और इसीलिए इसी बौखलाहट में वो ऐसी हरकतें अक्सर करता रहता है। फिलहाल जो घायल हैं अस्पताल में जो मौजूद है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए शिवानी, वो जो घायलों का दर्द है वो भी हम लोग बयान कर रहे हैं। जो लोग 15 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, उनका दर्द भी साफ तौर पे पूरे भारत के लोगों को है। जहां 26 लोगों का बदला लेने के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया, वहां पर अफसोस जो है पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से जहां पर जाहिर हुई है। वो हमेशा से ही इस तरह की हरकतें करता है और ये देखिए एक बार फिर उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। मतलब भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने इतना बड़ा हमला देर रात को किया तो सिर्फ आतंकी ठिकानों, आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए, उन्होंने रिहायशी इलाकों का जो है निशाना बनाया। मासूमों का क्या कसूर था, गुरुद्वारे को ध्वस्त किया। और यहाँ पर जब इस तरीके की बात आई, वहाँ के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे को निशाना नहीं बनाना चाहिए था, हमारे इलाकों के जो लोकल लोग हैं उनका क्या कसूर था, उनकी क्या गलती थी, वहाँ पर तो निशाना नहीं बनाना चाहिए था। अगर उन्होंने भारत का हमले का बदला लेना था तो वो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। और जबकि ये कहा जा रहा था, जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ था उसी दिन से ही भारत सरकार ने कहा था कि जितना बड़ा हमला ये हुआ है उससे भी ज़्यादा बड़े तरीके से हम हमले का बदला लेंगे। तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके नापाक कोशिश देखिए पाकिस्तान की कि रिहायशी इलाकों को उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है। और देखिए मासूम लोगों की जानें गई हैं, लेकिन यहाँ पर शिवानी एक बहुत बड़ी बात सामने आई, लोग जख्मी हैं, लोगों के घरों का नुकसान हुआ, लोगों के परिवार के बच्चे बड़े अपनी जान गंवा चुके हैं इस नापाक हरकत में, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं और उनका साहस देखकर हमें भी एक कॉन्फिडेंस आया कि देखिए जान गंवा चुके हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना था। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे उन्होंने कहा कि दीवारें फिर बन जाएंगी अगर छोटे मोटे जख्मी लोग जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं उनके जख्म भी भर जाएंगे। लेकिन पहलगाम हमले के बदले में जो लोग मारे गए थे, हमले में जो मारे गए थे, अगर उनका बदला नहीं लिया जाता तो शायद वो जख्म कभी जिंदगी में नहीं भरते। पाकिस्तान की ये कायर लोगों ने अपना नुकसान भी सहा। एक बार फिर यहाँ पर सामने आ गई है। 5 सिख समेत 15 लोग जान गंवा चुके हैं, 40 से ज्यादा जख्मी हैं जिनके इलाज इस वक्त जारी है। हमारी सहयोगी कोमल मौके से पूरी अपडेट यहां पर दे रही हैं, कैसे यह हमला हुआ, कैसे यह हमला यहां पर अंजाम दिया जाता है, कैसे पाकिस्तान भारतीयों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया पुंछ में और साथ ही साथ भारतीय गांवों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। और इसमें गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के एक कोने का एक दरवाजा भी देखिए इसमें क्षतिग्रस्त नजर आया, लेकिन इसके अलावा किस तरह से यह गोलीबारी हुई और 5 सिख समेत 15 लोगों की जान चली गई। आरपी सिंह हमारे रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा जानकारी के साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है। आरपी सिंह जी, जिस तरह से पाकिस्तान की ये कायराना हरकत एक बार फिर सामने आई है, 5 सिखों की मौत और 15 लोगों की जान गई। देखिए, पाकिस्तान अब कायराना हरकतें कर रहा है, वह हमारे सिविलियंस पर हमले कर रहा है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमले कर रहा है। और उसके चलते हुए गुरुद्वारे के जो ग्रंथी साहब थे, जो रागी साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई। ये स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान कायराना हरकतों को उतर रहा है और वह जो कॉमन सिविलियंस है, हमने अटैक किया था उनके आतंकवादी अड्डों पर, अब वो हमारे गुरुद्वारों पर, हमारे धार्मिक स्थानों पर हमले कर कर वे अपनी भड़ास निकाल रहा है। अपेक्षा करते हैं कि भारत की सेना इसका मुंह तोड़ जवाब उनको देगी। और मैं सारे सिख समाज से भी निवेदन करूंगा कि वे इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करें दुनिया भर में, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने गुरुद्वारा साहब पे हमला किया है, जिसके चलते 5 सिखों की हत्या हो गई। आरपी सिंह जी, क्योंकि अब भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान एक गुरुद्वारे पर हमला करता है, 5 सिखों की जान चली जाती है, 15 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी है। माना जाए ऑपरेशन सिंदूर अभी आगे भी जारी रहना चाहिए।
बिल्कुल जारी रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब न मिल जाए। और ये जो निर्दोष 15 हिंदुस्तानियों की, जिसमें 5 सिख भी है, जिनकी हत्या पाकिस्तान के सैनिकों ने की है, पाकिस्तान सेना ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। शुक्रिया जानकारी के लिए, आपका बातचीत के लिए। तो देखिए आरपी सिंह जी हमारे साथ बातचीत करते और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी इसी तरह से आगे भी जारी रहना चाहिए और रहेगा, ताकि आतंकियों को जवाब आगे भी दिया जा सके। बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी इस वक्त की जा रही है। और देखिए रिहायशी इलाकों में काफी देर तक ये फायरिंग यूं ही होती रही। पाकिस्तान की तरफ से हमले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचा। और पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में सीमा पार से की गई गोलीबारी में 5 सिख समेत 15 लोगों की जान इसमें गई है। तस्वीरें आप देखिए, तुरंत अस्पतालों में यहां पर भर्ती करवाया गया है घायलों को। और मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजिंदर जी, जिस तरीके से अब ये कायराना हरकतें करतूतें यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? बहुत ही दुखदाई है। मैंने वहां के जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे पे हमला हुआ, परमात्मा की कृपा से अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुरक्षित रहे और वहां की ग्रंथी जो जो कीर्तनीय थे उनके सहयोगी और एक नौजवान बच्चा बिल्कुल छोटा, शायद रंजीत सिंह उनका नाम है, उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी। इसी तरह से एक और अमरजीत सिंह, ये सब बेकसूर लोग थे। वहां पे बहुत बड़ी संख्या में सिख रहते हैं पुंछ में और इनका ये सिविलियंस हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। लेकिन सिविलियंस इलाकों में गुरुद्वारों के ऊपर ये जिस तरह का पाकिस्तान की सोच है, ये बखलाहट है उनकी। और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने अभी काम किया है इसका भी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहाँ के सिख जो हैं बहुत हाई मोरल में। मैंने जब बात की वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जो विपत्ता आई है, जिस तरह से उन्होंने और पे हमला किया, लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे और हम देश के लिए यहाँ लड़ेंगे, खड़ेंगे और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी सरकार को तो हम खुद भी लड़ने को तैयार हैं। उनका मनोबल ये कभी नहीं गिरा पाएंगे, वो हाई स्पिरिट्स में है। इतना कुछ होने के बावजूद सिख जो है वहाँ हाई स्पिरिट्स में है। लेकिन हमें खेद है कि उन्होंने एक सिविलियन इलाके पे, एक गुरुद्वारे पे, बाजार में लोगों के घरों पे मिसाइलें डाली हैं। इसका हमें बहुत दुख है। यही कायरता जो है ये दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह से कायरता करता है और कायर हमला करता है। अगर हमारी सरकार ने करा है तो कह कर करा है कि हमें लश्करे हो या जमायतें हो या जितने भी ऐसे आतंकी संगठन हैं उनके वहां पे हमला किया है और वो उसके लिए पाकिस्तान मानता भी है कि उनके लोग वहां उस हमले में वो लोग मारे गए हैं जो इन से जुड़े हुए थे आतंकी मदरसों से, जो मदरसे चल रहे थे आतंक के नाम से वहां पर। और कभी भी यहाँ ना हमने धर्म पूछा है ना हमने कभी सिविलियन पे हमला किया है। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है ये कायराना हरकत है, क्योंकि वो हमारी आर्मी से लड़ नहीं पा रहे, तो इसीलिए वो सिविलियंस की तरफ करके इन मिसाइलों का दागना किया है। और मनजिंदर जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ आप और हम नहीं समझते हैं या चंद देश नहीं समझता, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत आतंकी ठिकानों पर हमला करता है और पाकिस्तान भारतीय गांव में मौजूद मासूम लोगों पर करता है और एक गुरुद्वारे को निशाना बनाता है। यही असल तस्वीर है पाकिस्तान की। मनजिंदर जी बिल्कुल, ये को पहली बार नहीं है। खैर हमसे तो उनका बहुत ज्यादा टकराव है। आप देखिए वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर वहाँ की एमपी बोल रही थी कि ये सिख जो हैं ये हमारे नहीं लड़ेंगे। ये तो हमारे तो आर्मी एयरफोर्स के चीफ ने उनको सबसे बड़ा सबक सिखाया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जो उनके आतंकी संगठनों के ठिकानों पे हमले हुए, और उससे बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान इतनी बुखलाहट में है कि वो एक पीसफुल जगह पे, धार्मिक स्थान पर, गुरुद्वारे के ऊपर ये किस सोच से उन्होंने हमला किया होगा भगवान जाने। पर उनका अगर वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ सिख का मनोबल वैसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आपने गुरुद्वारे पे हमला करके गलती की है। हमारे आर्मी के जवान इतने वहां पे हैं बॉर्डरों पे, जब उनको मौका मिलेगा तो इसका वो भी बदला चुकाएंगे। बेशक बदला यहां पर जरूर लिया जाएगा मनजिंदर सिंह सिरसा जी, लेकिन आपको लगता है एक तरीके से पागलपन ही है पाकिस्तान का, क्योंकि कल जो यहां पर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई, उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त यहां पर कर दिया गया, उस बात को पचा नहीं पा रहा पाकिस्तान? नहीं, पर पागलपन पे आपने कहा है वो समझदार थे कब? वो पहले दिन से ही पागल है।
वो पागल कुत्ते की तरह, जैसे एक हल्का जाता है कुत्ता जिसको सांप काट लेता है फिर वो हल्का जाता है, हल्के कुत्ते की तरह हरकतें कर रहे हैं। जो उन्होंने किया है बेकसूर, जो यात्री गए हैं घूमने के लिए, उनके ऊपर हमला करने का काम किया। उस